मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद बात करें हम लघु मृण मूर्तियों की। लघु मतलब होता है छोटा, मृण मट्टी, मूर्तियां जो कि आकृति होती हैं, ठीक है ना। तो लघु मृण मूर्तियों की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में जो लोग प्रयोग करते थे तो वो करते थे टेराकोटा का प्रयोग। टेराकोटा मतलब मट्टी की मूर्तियों का प्रयोग किसका करते थे? तो ये जो प्रयोग करते थे मृण मूर्ति, ये जो सिंधु सभ्यता के लोग मृण मूर्तियों का प्रयोग करते थे, ये करते थे आग में पकी हुई, है ना, आग में पकी हुई, आग में पकी हुई ये मृण मूर्तियों का प्रयोग करते थे, उनको बोलते थे टेराकोटा, ठीक है ना। टेराकोटा यानी आग में पकी हुई ये जो लोग थे सिंधु सभ्यता के, वो उनका प्रयोग करते थे। इनका प्रयोग करते किसमें थे? खिलौने के रूप में, ठीक है ना, खिलौने के रूप में और पूजा के रूप में, यानी पूज्य पूज्य प्रतिमाओं के रूप में ये इन मृण मूर्तियों का प्रयोग करते थे। किस किस के रूप में प्रयोग की अगर हम बात करें, प्रयोग प्रयोग अगर इनकी बात करें तो ये करते थे खिलौने के रूप में, ठीक है ना, खिलौने के रूप में ये मरण मूर्तियों का प्रयोग करते थे खिलौने के रूप में। और दूसरा जो करते थे वो करते थे पूजे पूज्य यानी पूजन धार्मिक धार्मिक क्रियाकलापों में इन मरण मूर्तियों का ये प्रयोग सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो करते थे। अब इन मरण मूर्तियों के ऊपर हमें जो सिंधु सभ्यता से उत्खननों से जो हमें साक्ष्य मिले वो ये, इनपे इन मरण मूर्तियों पर पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल, बंदर की आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। किसकी? इनके ऊपर अगर हम बात करें, इनके ऊपर जो आकृतियां हैं, आकृति देखो पेपरों में इन्हीं से पूछा जाता है कि वो कच्ची मिट्टी की थी, पकी मिट्टी की थी, ठीक है ना, और वो आग में पकी थी या नहीं पकी थी, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। किस रूप में मिले, किस रूप के लिए करते थे, वो क्वेश्चन हो गया। इनके ऊपर आकृतियों से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनकी, तो क्या थे? पक्षी, पक्षी, कुत्ता, भेड़, गाय, बैल, बंदर। पक्षी, कुत्ता, भेड़, गाय और बंदर, ठीक है। आकृतियों से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मरण मूर्तियों में किस प्रकार की आकृतियों के हमें पक्षियों यानी जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो। अब देखो सिंधु सभ्यता में जो इन मरण मूर्ति की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मरण मूर्ति देखने को मिली वो नर और नारी दोनों की ही आकृतियां देखने को मिली। इनमें से कुछ प्राचीन स्थल ऐसे हैं जहां से सिंधु सभ्यता के, जैसे हड़प्पा से हमें नारी के मुकाबले नर की प्रतिमाएं देखने को ज्यादा मिलती हैं। तो हड़प्पा में क्या था? हड़प्पा में तो देखो नर की मरण मूर्ति, ठीक है ना, तो नर की मरण मूर्ति ज्यादा देखने को मिलती है। उसी प्रकार मोहनजोदारो से, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से क्या है? नारी की मूर्तियां ज्यादा देखने को मिली, ठीक है। तो देखो हड़प्पा में नर की थी, मोहनजोदड़ो में नारी की थी। लेकिन अगर अब इस सभ्यता की बात करें कि भैया सिंधु सभ्यता में, तो पूरे सिंधु सभ्यता में नारी की मूर्तियां सबसे अधिक थी। तो लिख भी देता हूं मैं, कभी आप कंफ्यूज होता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता, इसमें क्या थी? नारी की अधिक थी, ठीक है। तो इसमें क्या था? सिंधु सभ्यता में नारी की जो मूर्तियां थी, मरण मूर्तियां, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। बात करते हैं इनके प्राचीन स्थल। भैया जो मरण मूर्तियां हैं कौन कौन से स्थलों से मिली? तो देखो मोहनजोदारो से कांसे की नर्तकी, यहाँ से मोहनजोदारो से नारी की मूर्तियां मिलती हैं, और यहीं से क्या मिलता है? कांसे की। ये जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता ही बोली जाती है। तो कांसे की नर्तकी, ठीक है ना, तो कांसे की नर्तकी की हमें यानी नाचती हुई एक मरण मूर्ति, कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति, यहाँ से एक मूर्ति मिली, ठीक है। तो कहाँ से? मोहनजोदारो से। इसने क्या करा हुआ था? इसके गले में ये जो मूर्ति कांसे की नर्तकी की मिली मोहनजोदड़ो से, तो इसके गले में हार, ठीक है ना, गले में तो था हार, लेकिन ये जो मूर्ति है वो नगन अवस्था में मिली, पूरी तरह नगन मतलब नंगी, यानी उस पर किसी भी तरीके की अलंकरण के साथ साथ कोई भी वस्त्र के साक्ष्य या किसी भी तरीके से उस मूर्ति के यानी ढके हुए साक्ष्य हमें नहीं मिलते। तो वो क्या थी?
नग्न अवस्था में मिली, और ये जो नग्न अवस्था में मिली और ये जो मूर्ति जिस पद्धति के माध्यम से बनी थी, ठीक है ना, तो जैसे पिरामिड में देखे थे ना ममीज बनाए जाते थे, तो उस समय देखो ये जो मूर्ति बनी वो उस मूर्ति को बनाने की जो पद्धति थी वो कौन कौन सी थी। तो देखो ये जो मूर्ति बनी नर्तकी की, ये बनी थी मोम पद्धति पर, मोम पद्धति, ठीक है, याद रख लेना। ये जो पद्धति है मोम पद्धति अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन सिंधु सभ्यता से ये विलुप्त हो चुकी है। लेकिन ये जो नाचने वाली काशी की नर्तकी की मूर्ति जो कि मोहनजोदाड़ो से मिली, ये मोम पद्धति के आधार पर बनी हुई थी, जो कि लिप्त हो चुकी है, ठीक है ना। अब इसी सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से तांबे की दो मानव की मूर्तियां में मिली। कहां से? देखो यहां से ही सिंधु सभ्यता से तांबे की दो मूर्तियां मानव की भी मिली हैं, ठीक है ना, दो मानव की भी मिली थी। क्या क्या मूर्ति, ठीक है ना, दो मूर्तियां लिख लेना। सिंधु सभ्यता से ही हमें तांबे की, हम बात क्या कर रहे हैं, मरण मूर्तियों की, ठीक है ना, लघु मरण मूर्तियों की बात करें तो यहाँ से मिली। अब इन मूर्तियों देखो भैंसी व भेड़ की मूर्तियां भी मिली यहाँ पर। कौन कौन सी वो मिली? ये तो वो स्थल है जहां से ये मिली है। क्या है? ये वो स्थल है जहां से ये मरण मूर्ति मिलती है, और ये वो मूर्तियां हैं जो कि सभ्यता से मिली हैं, ठीक है ना। तांबे के दो मानव की मूर्तियां मिली सभ्यता से, और भैंसे 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 वे और भेड़, ठीक है ना, भेड़ की भी मूर्तियां, ठीक है, भेड़ की भी, भैंसे और भेड़ की भी मरण मूर्तियां क्या सिंधु सभ्यता से मिली। अब देखो इन्हीं मूर्तियों की बात चल रही है, मूर्तियां वो मानव की हो, जानवरों की हो, स्तंभ की हो, किसी धार्मिक प्रवृत्ति की हो। तो इसी प्रकार से देखो हड़प्पा से हमें क्या मिला, नर मूर्तियां तो मिली, इक्का गाड़ी की साक्ष्य मिली, ठीक है ना, इक्का गाड़ी, और चंद हूदड़ों से तो बैलगाड़ी मिली। तो हड़प्पा से क्या थी, इक्का गाड़ी भी मिली थी, इक्का गाड़ी का मतलब कौन सा, इक्का गाड़ी क्या थी, मूर्ति की बात चल रही है ना, तो कहां से मिली, हड़प्पा से इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले, वो भी मरण मूर्ति था। इसी प्रकार से चंद हूदड़ों, ठीक है ना, चंद हूदड़ों से भी हमें क्या मिलता है, बैलगाड़ी। तो चंद हूदड़ों से कौन से, बैलगाड़ी के हमें मरण मूर्ति के आधार पर बैलगाड़ी के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो चंद हूदड़ों से। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं या फिर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।